नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। दोस्तों, इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में काफी उथल पुथल मची हुई है। वजह है स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप अपने इस बार के कार्यकाल में दूसरे देशों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सत्ता का सिंहासन संभालने के बाद से ही ट्रंप लगातार देशों पर टैरिफ बम फोड़कर एक प्रेशर पॉलिटिक्स को जन्म देते हुए नजर आ रहे हैं। टैरिफ की शुरुआत तब हुई थी जब ट्रंप ने अचानक सामने आकर दूसरे देशों पर मनमाना टैरिफ थोप दिया। इसका शिकार खुद चीन भी बना था, लेकिन ट्रंप के 104% टैरिफ के मुकाबले चीन ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा दिया और इसका नतीजा ये निकला कि चीन के साथ अमेरिका को टेबल टॉक करनी पड़ी। अब वही प्रेशर, वही दबाव अमेरिका भारत पर बनाता दिखाई दे रहा है। पहले 30 जुलाई को 25% टैरिफ, फिर रूस के साथ व्यापार करने के नाम पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ की पेनाल्टी। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो भारत पर अमेरिका ने 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। भारत ने भी इसका बखूबी जवाब दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने अमेरिका का खुलकर जवाब दिया हो। विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर अमेरिका के कदम की भारत ने आलोचना की। भारत की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया, ये कार्रवाई अनुचित, अकारण और तर्कहीन है। अमेरिका भारत पर दबाव बनाकर रूस के साथ अपनी डील सुनिश्चित करना चाहता है, क्योंकि ट्रंप खुद को शांति के नोबेल पुरस्कार का हकदार समझने लगे हैं। ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहे शीत युद्ध को रुकवाया भी है। दोस्तों, ट्रंप की चाहत भी यही है और अभी तक तो केवल ये महज मजाक तक सीमित था, लेकिन अब खुद ट्रंप इसको लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। इसीलिए वो लगभग 3.5 साल पहले से चल रहे रूस यूक्रेन के युद्ध में किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में रुकवाना चाह रहे हैं और इसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। जहां एक तरफ अमेरिका भारत पर प्रेशर बनाने की चाल चल रहा है, तो वहीं भारत भी रूस और चाइना के साथ मिलकर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की फिराक में है। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोभाल को रूस के दौरे पर भेज चुके हैं, साथ ही इधर खुद उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से खुद ही बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि राष्ट्रपति लूला के साथ बातचीत अच्छी हुई। ब्राजील की मेरी यात्रा को यादगार और सार्थक बनाने के लिए उनका धन्यवाद। हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच एक मजबूत जन केंद्रित साझेदारी से सभी को लाभ होता है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन से हुई फोन पर बातचीत को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अगले दिन यानी 8 अगस्त को अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर इससे जुड़ा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ बेहद अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई। मैंने यूक्रेन पर नवीनतम घटनाक्रम साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया। हमने अपने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की समीक्षा की और भारत रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मैं इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत में मेजबानी के लिए उत्सुक हूँ। इस बार भारत वो नहीं कर रहा जो अमेरिका चाहता है, बल्कि उससे उलट अपनी कूटनीति को धार देता नजर आ रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से अपने व्यापार ठप कर दे, लेकिन वो खुद रशिया के साथ व्यापार करता है। इसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति सोशल मीडिया ट्रूथ पर भारत को घेरते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत को नहीं पता कि रशिया के हाथों आखिर कितने बेकसूर यूक्रेनियन मारे जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका भारत पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं भारत अपने पक्ष में किसी भी तरीके का कोई समझौता करता देखा नहीं जा रहा। पीएम मोदी ने खुले मन से ये बोल दिया है कि भारत अपने हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए
आज भारत तैयार है। इस तरीके से देखा जाए तो ट्रंप ने ब्रिक्स संगठन के जिन 4 संस्थापक देशों यानी भारत, चीन, रूस और ब्राजील को निशाना बनाया है, उनके टॉप लीडर्स यानी शीर्ष नेताओं के बीच बीते कुछ घंटों में संवाद हो चुका है। जाहिर है कि यह संवाद कूटनीतिक तौर पर अमेरिका के बरक्स अपने राष्ट्रीय हितों को मजबूती देने के लिए जुड़े हैं। दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो ट्रंप ने ब्रिक्स संगठन के जिन 4 संस्थापक देशों यानी भारत, चीन, रूस और ब्राजील को निशाना बनाया है, उनके शीर्ष नेताओं के बीच बीते कुछ घंटों में संवाद हो चुका है और जाहिर है कि ये संवाद कूटनीतिक तौर पर अमेरिका के खिलाफ ब्रिक्स देश जो हैं अपने राष्ट्रीय हितों को मजबूती देने में जुटे हुए हैं।